सर स्टडी में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस की टाइप। सेंटेंस की 5 टाइप्स होती हैं, लेकिन इन टाइप्स को समझने से पहले एक बार हम ये ध्यान दे लेते हैं। सर स्टडी में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस की टाइप। सेंटेंस की 5 टाइप्स होती हैं, लेकिन इन टाइप्स को पढ़ने से पहले, इन टाइप्स को समझने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि सेंटेंस कहते किसे हैं। सेंटेंस, अगर हम सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन लें तो सेंटेंस कहते हैं एक कंप्लीट बात को, एक ऐसी बात जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, जो पूरी तरह समझ में आ जाए, और जो पूरी तरह समझ में आ जाए उसको फ्रेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी जेब के अंदर एक पेन है तो देयर इज अ पेन इन माय पॉकेट, और ये बात हमें पूरी तरह समझ में आ गई है तो ये आपकी सेंटेंस कहलाएगी। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, इन माय पॉकेट, और इतना कह के मैं चुप हो जाऊं तो ये बात हमें पूरी तरह समझ में नहीं आ रही है। मेरी जेब में, ये पूरी तरह समझ में नहीं, पूरा सेंस नहीं दे रही है। तो जो बात पूरी तरह सेंस ना दे उसको हम फ्रेज कहते हैं। इनको इन डिटेल समझने के लिए हमें थोड़े बोर्ड की तरफ चलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक बार ये भी समझ लीजिए सेंटेंसेस की 5 टाइप्स हैं, उसके नाम क्या होते हैं। पहले टाइप्स में असर्टिव होती है, जिसके अंदर हम अपनी बातों को डिक्लेयर करते हुए बताते हैं, और दूसरी टाइप इसकी जो होती है इंपेरेटिव होती है। इनको अभी इन डिटेल हम समझेंगे बोर्ड की तरफ। इंपेरेटिव के अंदर हम अपनी बातों को हुक्म या रिक्वेस्ट या सलाह के तौर पर किसी को बताते हैं। या तीसरी जो नंबर की इसमें बात होती है वो इंटरोगेटिव होती है। इंटरोगेटिव में अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, कई बार आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार मुश्किल टाइप्स उसकी क्वेश्चन की पूछी जाती है, उसको हम समझेंगे इन डिटेल में। इसके अलावा जो चौथा होता है वो ऑप्टेटिव, जिसमें दुआ बदुआ के सेंस में या अपने विश को, जो हम चाहते थे कि ऐसा होता लेकिन हो नहीं पाई, तो ऐसी सिचुएशंस को हम इसके अंदर बताते हैं। और जो 5वें नंबर पे इसकी जो टाइप होती है दैट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके अंदर हम अपनी बातों को स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ या अपने जो इमोशंस होते हैं उनके साथ हम बोलते हैं। जैसे कई बार हम मैच जीत जाते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हम जो वर्ड्स होते हैं उनको सोच समझ के नहीं बोलते, वो इमोशंस के साथ निकलते हैं, ऑल ऑफ सडन निकलते हैं। तो ये 5 टाइप्स हैं। चलिए आइए इनको इन डिटेल में समझने के लिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले टाइप है वो आपकी है असर्टिव। असर्टिव, तो असर्टिव कहते किसे हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। और इसके हम अंदर हर सेंटेंस की हम 2 चीजें समझेंगे कि उस का एक स्ट्रक्चर क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, तो इनके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दे लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका ये होता है कि इसके अंदर शुरुआत में सब्जेक्ट 100% आएगा, तो सब्जेक्ट इसके शुरुआत में जरूर आता है, और दूसरे नंबर पे इसमें वर्ब आएगी। तो ये चीज जिसके अंदर भी मिल जाए, जिस सेंटेंस में आपको 2 पहचान मिल जाए, 100% बात होगी, वो आपकी कौन सा सेंटेंस होगा, वो आपका क्या होगा, वो असर्टिव सेंटेंस होगा। और आखिर में, सबसे आखिर में सेंटेंस के फुल स्टॉप मिलना चाहिए, इसके अंदर कंपलसरी चीज है। तो जिस सेंटेंस के अंदर शुरुआत में सब्जेक्ट मिल जाए, दूसरे नंबर पे वर्ब मिल जाए, तो दैट्स कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, यानी इसमें आप किसी बात को डिक्लेयर कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू, तो इसके अंदर देखा आई एक सब्जेक्ट के तौर पे और एम है, इसके अंदर एक वर्ब है। तो शुरू के जो 2 वर्ड्स हैं वो आपको, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो मैन वर्ब, उससे कोई यहाँ पर मैटर नहीं करता है, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट हो और दूसरे नंबर पे वर्ब हो। वर्ब उस सेंटेंस के अंदर आपकी कई कई भी हो सकती हैं, तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट पहले नंबर पे होना चाहिए, दूसरे नंबर पे वर्ब होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर आपने ये देखा, इसमें शुरू में सब्जेक्ट है, दूसरे नंबर पे आपकी यहाँ पर वर्ब है। दैट्स कॉल्ड ये टाइप है असर्टिव सेंटेंस। इसके अंदर आप अपनी बातों को डिक्लेयर करते हुए बताते हो। डिक्लेयर भी हम एक पॉजिटिव में कर सकते हैं, नेगेटिव में कर सकते हैं, दोनों टाइप में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि हम इसी को बनाएंगे वो क्रिकेट नहीं खेलता तो ही डजंट प्ले क्रिकेट, इसका ही नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इनकी टाइप समझ रहे हैं, बाद में उसके ऊपर स्पेशल टाइम लिया जाएगा इसकी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाई जाती है। दूसरे नंबर पे हमारी जो बात आती है वो आपकी आती है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम अपनी जो बातें होते हैं, यहाँ पर तो हमने कैसे कि वो डिक्लेयर करते हुए हम अपनी बातों को बोल रहे थे, डिक्लेयर करते हुए बोल रहे थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ इंपेरेटिव जो सेंटेंस है, इसके अंदर जो अपनी बातें होती हैं हम उनको हुक्म वाले अंदाज के अंदर बताते हैं, ऑर्डर टाइप में, या फिर हम किसी बात को किसी को सलाह देने के अंदाज में, या फिर अनुरोध रिक्वेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, गुजारिश के अंदाज में हम किसी बात को बोलते हैं। तो ये इसमें चाहे ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो या किसी को एडवाइस हो, तो इस टाइप के जो सेंसेस होते हैं उनमें हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। ये तो कंपलसरी है, हर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना कंपलसरी होता है, ये इंग्लिश का रूल है, चाहे अमेरिकन लैंग्वेज की बात करें या ब्रिटिश लैंग्वेज के बारे में हम बात करें।
तो ऐसा हो सकता है कहीं अगर हमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा तो हम ये नहीं सोच सकते कि वहां पर सब्जेक्ट नहीं है, हमें ये सोचना पड़ेगा वहां पर वो सब्जेक्ट तो है लेकिन वो हाइड है, वो दिख नहीं रहा है। तो सेम टू सेम इसी के अंदर भी होता है, शुरुआत के अंदर इसमें भी सब्जेक्ट आता है लेकिन वो दिखता नहीं है। तो पहले नंबर पे आपको दिखती है इसके अंदर वर्ब, तो किसी सेंटेंस के शुरुआत में वर्ब दिख जाए और आखिर में उसकी फुल स्टॉप दिख जाए, तो ये दो पहचान इसकी होती हैं, तो वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो हमने यहाँ पर देखा वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेहनत कीजिए। अब मैं हुक्म वाले अंदाज के अंदर यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप मेहनत कीजिए, अब सलाह की यहाँ पर सलाह के तौर पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपको पिताजी है वो एक हुक्म के तौर पे भी कह सकता है, सलाह भी दे सकता है। जैसे और भी एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे सिट डाउन, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। तो दैट्स मींस यहाँ पर भी एक ये ऑर्डर टाइप में सेंटेंस बोला गया है। या और एक आप सेंटेंस ले सकते हैं इसमें, जैसे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर भी आपने देखा शुरुआत में वर्ब है, यहाँ पर भी आपने देखा शुरुआत के अंदर वर्ब है और आगे के अंदर एक फुल स्टॉप आना इसके अंदर कंपलसरी होता है। यहाँ पर भी आपने देखा शुरुआत के अंदर वर्ब है। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत के अंदर एक वर्ब दिख जाए आपको और आखिर में फुल स्टॉप दिख जाए, ऐसा नहीं है इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर सब्जेक्ट है। हम आमतौर पे सामने वाले बंदे के लिए सेकंड पर्सन के लिए ये हुक्म देते हैं, यू इसके अंदर होता है। तो इन सेंटेंस को कई बार हम ऐसे भी कह देते हैं, जैसे कि यू वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस जो बोला इसमें यू है जो वहां पर वेग हुआ पड़ा है, वहां पर हाइड हुआ पड़ा है, छुपा हुआ है। तो ये सिचुएशंस आपको समझ में आ रही होंगी। तीसरे नंबर पे जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो सेंटेंस होता है वो होगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं एक बार समझ लेते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने दो टाइप्स के अंदर बांट रखा है, एक आपके आसान क्वेश्चंस, एक आपके मुश्किल क्वेश्चंस। अब ये समझ लेते हैं आसान कौन से होते हैं, मुश्किल कौन से होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देंगे। आसान क्वेश्चंस वो कहलाते हैं जिनका आंसर हम बड़ी आसानी के साथ दे देते हैं, कई बार नोटिंग करते हुए भी हम इनका आंसर दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या तुम खेल रहे हो, तो जिन क्वेश्चंस का आंसर यस और नो में आ जाए, जिन क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आ जाए, या नोटिंग करते हुए गर्दन हिलाकर भी उनका आंसर आ जाए, दैट्स कॉल्ड आसान क्वेश्चन होते हैं। इनको हम लगभग 27 टाइप्स हैं, लेकिन उनमें से कम आप इसमें 24 टाइप्स से ये सेंटेंस आपके बन जाते हैं। मॉडल्स हैं लगभग सारी मॉडल से ये सेंटेंस आपके बन जाते हैं। एक आध को हम छोड़ दो जो क्वेश्चंस के अंदर अच्छा नहीं लगता उनसे बोलना, जो और इसके अलावा जो दूसरे हैं आपके एच वर्ब जिनको हम हैज हैव कहते हैं, उनको शुरुआत में ला दिया जाए तो उनसे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो कोई भी जो सेंटेंस है जो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सब्जेक्ट और वर्ब का, तो इसमें से वर्ब को दूसरी तरफ ले जाइए, सब्जेक्ट को इधर की तरफ ले जाइए, तो ये आपका क्वेश्चन इससे बन जाता है। आसान क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं अगर कहता हूँ जैसे कि यू आर राहुल, तो यहाँ पर मैंने ये एक असर्टिव टाइप सेंटेंस बोला, लेकिन अगर मैं यू आर राहुल को आर यू राहुल कर देता हूँ तो ये एक आसान क्वेश्चन बन जाएगा, आर यू राहुल। तो लेकिन उसमें हमें थोड़े बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान देना होता है, हमारा जो शरीर है एक तरफ से थोड़ा आगे की ओर आता है, आर यू राहुल। तो इस तरीके से आपको बॉडी लैंग्वेज की तरफ भी इसमें ध्यान देना होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इसमें शुरुआत के अंदर आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एचवीडीएम हमको हम बोल सकते हैं। एचवीडीएम से अर्थ यहाँ पर ये है, एच वाले वर्ब से हैज हैव हैड, बी से यहाँ पर जो अर्थ है इज एम आर है, और डी से अर्थ यहाँ पर डू डज है, और एम से अर्थ यहाँ पर मॉडल्स है। तो ये जितनी भी वर्ब्स हैं हेल्पिंग वर्ब इनको कहा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स पहले नंबर पे आएगी और दूसरे नंबर पे आपको सब्जेक्ट आता है। यदि आपको ये दो सिचुएशंस कहीं दिख जाती हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क दिख जाता है, तो ये 100% बात है वो आपका एक क्वेश्चन सेंटेंस होगा, आसान क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आप बड़ी ही आसानी के साथ हाँ और ना में भी करते हुए, नोटिंग करते हुए इसका आंसर एक गूंगा व्यक्ति भी दे सकता है। दूसरा आपको जो टाइप है वो मुश्किल टाइप होती है, उसको हम WH फैमिली वाले क्वेश्चंस कहते हैं, और इसके अंदर हम आंसर यस नो में नहीं दे पाते हैं। इसका एग्जांपल समझ, जैसे क्या ये चौक है, तो आप बड़ी आसानी के साथ इसका आंसर यस नो में दे देंगे यस। लेकिन अगर मैं इसी आपको बीच के अंदर ले जाता हूँ
और क्वेश्चन के अंदर आपसे सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए बोलता हूँ तो आप इसका आंसर यस नो में नहीं दे पाओगे। जैसे मैं पूछता हूँ ये क्या है, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में ही सवाल कर रहा हूँ, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के बारे में यहाँ पर सवाल कर रहा हूँ, तो आपको इसका आंसर यस नो में नहीं दे पाएंगे। ये क्या है तो आपको कहना पड़ेगा ये चौक है, दिस इज अ चौक। इस तरीके से तो यहाँ पर जो WH फैमिली से जो क्वेश्चंस बनते हैं इनका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप में होता है। शुरुआत में इसमें WH फैमिली का एक वर्ड आता है, दूसरे नंबर पे जो आपको इसके अंदर आता है वो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। उसके बाद वो डिपेंड करता है उसके अंदर आगे और वर्ब्स भी आ सकती हैं, लेकिन कम से कम यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब यानी एक वर्ब आना, ये रूल कंपलसरी है सेंटेंस के लिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है सब्जेक्ट पहले है या वर्ब पहले है, दोनों में से भी कोई आगे पीछे हो सकता है। तो ये दो चीजें इसके लिए कंपलसरी है। इन दोनों में से यदि कोई भी चीज अगर आपको नहीं आती है किसी सेंटेंस के अंदर तो फिर बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि वो आपका सेंटेंस ही नहीं है, उसको आप फ्रेज कहना पड़ेगा। तो इंटरगेटिव की ये दो ही टाइप्स, इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि तो यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने पूछा, यहाँ पर कहा आर यू मोहित, क्या तुम मोहित हो, तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी के साथ यस नो में दे दोगे। आपको इन्हीं जो दो ये वर्ड्स हैं इन्हीं को वाइस वर्सा करना पड़ता है और आंसर मिल जाता है। जैसे कि आर यू मोहित, यस आई एम। और ये भी याद रखना जो यू है, यू का आंसर आई में दिया जाता है, आई का आंसर यू में दिया जाता है, बाकी जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उनका आंसर सेम ही दे दिया जाता है। तो ये आपके इंटरगेटिव की एक टाइप हो गई है। जैसे अगर इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसके अंदर, व्हाट आर यू, तुम क्या हो, तो इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे पाओगे। और ऐसे क्वेश्चन जो WH फैमिली के होते हैं उनका 95% आप कह सकते हैं उनका आंसर यहाँ से आता है। और इनकी हिंदी भी जो आपकी बनानी होती है यहीं से बना लेती है। तो तुम क्या हो, तो दरअसल यहाँ पर मैं ऑक्यूपेशन के बारे में यहाँ पर एक सवाल कर रहा हूँ। तो इस तरह इनको स्ट्रक्चर्स होता है। तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट्स आ जाता है। चलिए अब हम चौथे नंबर पे आ जाते हैं। जो चौथा नंबर पर जो सेंटेंस है वो आपका ऑप्टेटिव है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम जो बातें करते हैं वो किस चीज की बयान करते हैं देख लीजिए। हम इसमें दुआ या फिर आपकी बद्दुआ, दुआ बद्दुआ वाले जो सेंसेस होते हैं, कई बार हम इसमें विश जो कामना होती है, विश, डिजायर, ऐसी चीजें इसके बारे में। तो इसके अंदर डिजायर है, विश है, प्रेयर है या कर्श है, तो ये चीजें इसके अंदर बोली जाती है, इन सेंटेंस के अंदर इसमें पाई जाती हैं। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इनके स्ट्रक्चर क्या होता है एक बार थोड़ा उसके तरफ भी हम ध्यान दे लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर इसके एक तो इसके अंदर यदि हम किसी को दुआ बद्दुआ दे तो मैं, और उसके बाद में वो असर्टिव वाला जो सेंटेंस है, सब्जेक्ट और वर्ब वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगा दिया जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया जाता है। और ये डिपेंड करता है जो लास्ट में इसमें साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसको हम कहते हैं, ये इसमें डिपेंड करता है कि वो किस तरह, वो बोलने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। ये जो लास्ट में जो साइन ऑफ, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका अर्थ ये होता है जब कोई बात बढ़ा चढ़ा के बोली जाए, यानी थोड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोली जाए, थोड़ा उसको बोलने का नजरिया ये हो, जैसे कि मैं भूखा हूँ और लेकिन मैं इसी बात को मैं भूखा हूँ तो इस टाइप में कह देता हूँ, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा उसमें बात को एक्सक्लेम किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे मैं गुस्सा हूँ, मैं गुस्सा हूँ तुम देख नहीं रहे हो, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस को शो करने के लिए हम ये एक्सक्लेम जो एक्सक्लेमेशन साइन है इसका यूज करना पड़ता है। तो इसके अंदर आप में और जैसे इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, में सब्जेक्ट और वर्ब और लास्ट में ये कॉम्बिनेशन इसके अंदर हमें लगाना पड़ता है, स्ट्रक्चर लगाना पड़ता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गो टू जन्नत, मे यू रेयर, तो इस टाइप के जो सेंटेंस है, या मे यू प्रॉस्पर, तो ऐसे सेंटेंसों को हम बोलते हैं। तो इसके अंदर हम दुआ बद्दुआ के सेंस में देखते हैं, जैसे कि मे योर हाउस डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, आई कर्स यू। तो यहाँ पर मैंने बोला है सेंटेंस कि आपका घर जो बर्बाद हो जाए, मैं आपको इस तरह बद्दुआ देता हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस है, या मे यू गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, या मे यू गेट 100% मार्क्स इन योर 10th क्लास। तो यहाँ पर मैंने कई टाइप यहाँ पर सेंटेंस आपके सामने बोले हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम यहाँ पर जो ये है में और सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब का कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाते हैं। एक टाइप इसकी और होती है, तो दुआ बद्दुआ वाले हो जाते हैं। विश के अंदर हम शुरुआत के अंदर इसमें वुड दैट,
और उसके बाद ये असर्टिव वाला जो कॉन्सेप्ट है जो ऊपर की तरफ लिखा है सब्जेक्ट और वर्ब वाला कॉन्सेप्ट वो इसी के अंदर लगा दिया जाता है। लास्ट में ये निशान डिपेंड करता है, यदि आप बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो तो ये निशान लगाना है। जैसे हम किसी को दुआ देते हैं, जैसे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर कई बार मैं को छुपा भी दिया जाता है, और नहीं छुपाना है तो आप इस तरह बोलेंगे जैसे मैं यू लिव लॉन्ग। यदि हम उसको, जैसे बूढ़े आदमी है, कई बार हम उसकी हेल्प कर देते हैं तो हमें वो दुआ देते हैं थोड़ी सी आवाज को बढ़ाती हुई, दैट मीन्स वहां पर वो एक्सक्लेमेशन साइन उस बात को अगर हम लिखते हैं तो उसमें एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैं यू लिव लॉन्ग, मैं यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर ये बात नॉर्मल में कि ये फुल स्टॉप भी लगा सकते हो आप इसके अंदर, लेकिन कहते हैं मैं यू लिव लॉन्ग या मैं यू गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ठीक, तो इस तरह जो सेंटेंस है उसके अंदर आप ये डिपेंड करता है, यदि आपको बढ़ा चढ़ा के बात आपने बोली है, कि एक्सप्रेशन के इमोशंस के साथ में बोली है तो निशान लगाना होता है, वरना आप इसके साथ फुल स्टॉप भी लगा सकते हो। वुड दैट वाले सेंटेंस है, इसका अर्थ आमतौर पे काश के सेंस में आता है, काश, जैसे कि काश मैं एक राजा होता, वुड दैट आई वर अ किंग, और इसके अंदर हमेशा जो वर्ब्स है वो पास्ट के अंदर आती है, और इसमें पूरी अंग्रेजी के अंदर यहीं पर रूल टूटता है, आई के साथ वाज लगता है लेकिन यहाँ पर आपको वर लगाना होता है, आई के साथ वर लगाना होता है। जैसे कि मैं एक राजा होता, वुड दैट आई वर अ किंग, काश मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो मैं एक कार खरीद पाता, वुड दैट आई हैड 1 लाख रुपीस आई वुड बाय दिस कार। तो इस टाइप के सेंटेंस है, इस टाइप में आपके बोले जाते हैं वुड दैट में। कई बार ये बातें आपके आई विश में भी बोली जाती है, जैसे आई विश, इनका भी जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी होता है इसके अंदर भी, और ये आपको डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जैसे आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई हैड 1 लाख रुपीस, आई विश यू वुड टेल मी द ट्रूथ। तो इस तरह इन सेंटेंस को बोला जाता है। अब आपका आखिरी जो टाइप है सेंटेंस की वो बच गई है एक्सक्लेमेटरी। थोड़ा बोर्ड भरा हुआ है तो इस वजह से पहले मैं बोर्ड को यहाँ पर क्लीन करूंगा, उसके बाद आपको जो लास्ट टाइप है उसको समझाएंगे। तो मैं एक बार बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। तो जो सबसे इसकी आखिरी टाइप है वो है 5वीं इसकी एक्सक्लेमेटरी टाइप। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं इसके सबसे आखिर में ही, इसके अंदर हम बातें करते हैं वो हम बातें करते हैं अपनी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं या इमोशंस होते हैं, यानी कुछ ऐसी बातें जिनको हम अचानक से बोल देते हैं, कई बार हमारा उनके ऊपर कंट्रोल भी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी टीम का कोई खिलाड़ी है और एक बॉल पे 6 रन चाहिए और वो छक्का लगा देता है, तो हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम अचानक से बोल उठते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो दिस टाइप जो इस तरह की जो बातें होती हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक बॉल पे 6 रन चाहिए और हमारी टीम है जो बॉलिंग कर रही है, बॉलिंग साइड है, तो हमारी टीम को जो खिलाड़ी एक बॉल पे छक्का लगवा देता है और फाइनल मैच है, तो हम उसमें कह देते हैं अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। तो दिस टाइप की जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इमोशंस होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो उन सिचुएशंस को हम शो करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। चलिए इनके एक बार स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दे लेते हैं और इसको कैसे कैसे बनाया जाता है वो समझ लेते हैं एक बार। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, एक तो ये है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की बात करते हैं या इमोशंस की बात करते हैं। तो इमोशंस आदि की इनमें बात की जाती है। चलिए इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो ये वट के साथ लगा देख लीजिए, तो आपको कहीं ऐसा दिख जाए तो इस टाइप के जो होते हैं सेंटेंस उनके अंदर भी वट, और इसके साथ में कोई एक एडजेक्टिव भी इसमें जोड़ी जाती है। और उसके बाद यहाँ पर आपका असर्टिव वाला वही कॉन्सेप्ट लग जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लास्ट में ये निशान आपका डिपेंड करता है, यदि आपने बात थोड़ी बड़ा चढ़ाकर बोली है तो ये लगेगा, वरना ये नहीं लगता। जैसे कि मान लीजिए विराट कोहली ने एक बहुत ही शानदार शॉट खेला है,
तो उस सॉन्ग को हम तारीफ करने के लिए अपने आप हमारे मुंह से इमोशंस को हम रोक नहीं पाते, क्योंकि जिसके साथ हमारा लगाव या जिससे हमारी नफरत जुड़ी होती है उसके लिए इमोशंस, हमारे जो जितनी भी गाली वगैरह देते हैं वो भी सारे इमोशंस ही होते हैं, वो हमारे कंट्रोल से थोड़ा बाहर ही होते हैं। थोड़ा बहुत कंट्रोल उनके ऊपर होता भी है, लेकिन आमतौर पे हम उनको अपने इमोशंस के साथ बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा, विराट कोहली ने बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव मारा, तो हम उस सेंटेंस को बोल देते हैं इस तरह से, विराट कोहली ने मारा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग से निकलता है व्हाट अ शॉट इट इज दैट हैज बीन प्लेड बाय विराट कोहली, या इट्स माइंड ब्लोइंग शॉट। तो व्हाट अ शॉट, दिस टाइप जो हमने यहाँ पर बोला है, या व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट इट इज। तो यहाँ पर कई बार एडजेक्टिव्स भी आएगी, कई बार आपका नाउन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर नाउन मैंने लगाया है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल के साथ एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका आ रहा होगा। यहाँ पर कई बार इसमें हाउ से भी ये सेंटेंस आपके बनाए जाते हैं, हाउ प्लस में इसमें एडजेक्टिव होती है, और उसके बाद में उसमें कई बार नाउन्स वगैरह, वही जो सेंटेंस है ऊपर वाला वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी लग रहा है, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, उसके बाद में असर्टिव का वही कॉन्सेप्ट लगता है, सब्जेक्ट और प्लस में वर्ब। आपके थोड़े से लास्ट में ऐसे भी लगते हैं कि ये सेंटेंस हमने गलत बनाया है। जैसे मान लीजिए कितनी सुंदर लड़की, कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की, तो उसके बारे में उसकी तारीफ करते हुए हमारे मुंह से निकल जाते हैं, या हाउ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज शी नहीं हो तो शी इज होता है। आपको थोड़ा और लग रहा होगा कि शी के बाद में यहाँ पर इज आ रहा है, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, प्रेडिकेट जो उसमें जो कॉम्प्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको तोड़ रहा है, ऐसा नहीं है। आपका कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर ये वाला माना जाएगा, ये आगे का हिस्सा। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ ये होता है पूरा, पूर्ति करने वाला। तो हमें जो बात, जो सेंटेंस के अंदर जो बातें पूरी करने के लिए जो वर्ड्स लगाए जाते हैं वो आपके पूरक या कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट है वो आपको आगे की क्लास में समझ में आ जाएगा। तो इस तरह की इसमें बातें बनाई जाती है। कई बार इसमें हुर्रा ऐसे शब्दों से भी सेंटेंस बनाए जाते हैं, अलास ऐसे शब्दों से भी सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो ऐसे जैसे कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, इस टाइप के जो एक्सप्रेशन से यहाँ पर आपको इमोशंस है उनके साथ आप कोई बात को बोल देते हो। तो ये इसकी कुछ ये टाइप्स हैं, ये तो इन्हीं टाइप्स के अंदर ये सेंटेंस आपके बनाए जाते हैं। बाकी इनको थोड़ा इन डिटेल करने के लिए हर एक टाइप के ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप किसी खास टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो।